जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको होम टैब के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका इंसर्ट मेनू। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंसर्ट मेनू के बारे में बात करें तो इंसर्ट मेनू में एक जो मेन टॉपिक है आपका वो है आपका फोटो एल्बम। क्या है? फोटो एल्बम। तो जैसे फोटो एल्बम का प्रयोग हम लोग कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है, वही आज की क्लास में हमको सीखना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम फोटो एल्बम के बारे में बात करें तो फोटो एल्बम जैसे हम डिजिटल इमेज बना करके, जैसे बहुत सारा इमेज डाउनलोड करके और तब जाकर के अपनी पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम एक फोटो एल्बम तैयार करते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि मान के चलिए कि जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता था, उसमें फोटो वगैरह क्लिक किया जाता था तो उसका एक एल्बम बनाया जाता था। इन केस मान के चलिए कि फ्यूचर में, भविष्य में आपको देखना होगा तो उसके लिए एल्बम आपको देखना होता था, तो एल्बम आप बना करके रखते थे तो यादगार के रूप में आप उसको देख पाते थे। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि मान के चलिए कि कोई घटना हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया तो एल्बम आपका क्या हो जाता था, खत्म भी हो जाता था। ठीक है ना? लेकिन अगर हम फोटो एल्बम बनाना सीखेंगे तो इस फोटो एल्बम से फायदा ये रहेगा कि आजकल क्या है, जैसे आज कोई एल्बम नहीं बना रहा है, सब कोई मोबाइल में पिक कर ले रहा है। क्यों? जैसे कोई फंक्शन वगैरह पड़ रहा है तो क्या है, मोबाइल के माध्यम से उसको क्या कर रहा है, फोटो क्लिक कर रहा है और बहुत सारा फोटो इकट्ठा करने के बाद तब एक पेन ड्राइव में लेकर के और उसका एक वीडियो क्लिप बना ले रहा है। बोलिए, सही है? और उसको पेन ड्राइव में भरने के बाद जैसे घर में एलसीडी लगा है तो उसके माध्यम से भी वो देख पा रहा है। तो ये फोटो एल्बम आज डिजिटल, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन, मतलब जो सेलिब्रेशन होते हैं, उस पूरे सेलिब्रेशन में जो अगर हम फोटो इंसर्ट, मतलब फोटो मैंने कैप्चर किया है तो उस पूरे फोटो को मिला करके हम एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से एल्बम कैसे तैयार करेंगे उसी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है? इसके लिए क्या है कि फोटो को हम ग्रुप करते हैं। जैसे मान के चलिए एक फोटो से एल्बम हम नहीं बना सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि फोटो की संख्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। 20, 25, 35, 40, कम से कम 50, इस तरीके से फोटो होना चाहिए ताकि आप संयुक्त रूप से आसानी तरीके से उसकी ग्रुपिंग करके और आप एक एल्बम तैयार कर सके। ठीक है? तो इसके लिए आपके कंप्यूटर में फोटो होना चाहिए। ठीक है? तो जैसे ये डिजिटल एल्बम हम लोग बनाना सीखेंगे और वो भी पावर पॉइंट के माध्यम से, और प्लस उसमें डिजाइन भी लगाना हम बताएंगे कि उसमें डिजाइन हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक ही डिजाइन का सारा फोटो रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और उसमें भी क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि किसने बनाया उसका नाम भी लिख देते हैं आप लोग, बीच बीच में नाम भी तो लिखा रहता है कि फोटो एल्बम में जैसे मान के चलिए कि किसका किसका फोटो है उसका नाम भी लिख देते हैं, अलग अलग पोज में फोटो रहता है, उसका आप एल्बम तैयार करते हैं। सही है ना? तो वही हम लोग बनाना सीखेंगे। तो जैसे जैसे ही हम फोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है। एक आपका ऑप्शन है न्यू फोटो एल्बम और एक है आपका एडिट फोटो एल्बम। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए, अगर न्यू फोटो एल्बम का प्रयोग हम समझें तो एक नया फोटो एल्बम बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना? देखिए, यहाँ पे लिखा भी है फोटो एल्बम और यहाँ पे लिखा है फाइल डिस्क। मतलब अभी तो फोटो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई फोल्डर बना करके फोटो को बहुत सारा मैंने स्टोर करके रखा है तो फाइल डिस्क से जाकर के हम उस फोटो को सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही फाइल डिस्क पे आप क्लिक करेंगे ये सीधे अपने कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से हम अपनी फोटो को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जो फोटो मैंने सेव करके अपनी कंप्यूटर में रखा है या जो फोटो मैंने कैप्चर करके अपनी कंप्यूटर में सेव करके रखा है, तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से फोटो सर्च करेंगे। अगर फोटो नहीं है तो उस फोटो को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। सबसे सिंपल तरीका है। तो चलिए पहले हम फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, तब जाकर के इसके बारे में हम डीपली समझेंगे। आखिर फोटो रहेगा तभी तो हम एल्बम बनाएंगे। चलिए फोटो को हम डाउनलोड, कुछ फोटो मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है? अब इसी को डाउनलोड करने के बाद हम एक एक करके क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे फोटो एल्बम पे क्लिक करिए। इसमें पहले वाले ऑप्शन का प्रयोग करना है, न्यू फोटो एल्बम वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। फाइल डिस्क पे क्लिक करेंगे तो अब ये फोटो मैंने सेव करके रखा है कहाँ पे, म्यूजिक में, और एक मैंने फोल्डर बनाया है फोटो एल्बम के नाम से। देखिए इतना सारा फोटो आ गया। इसमें बस कंट्रोल के साथ ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबाने के बाद
और जैसे ही क्लिक करके, और आपको करना क्या है देखिए, बस यहीं पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपका सारा फोटो इसके अंदर आ जाएगा। देखिए आ गया ना। अब इसमें करना क्या है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे कोई फोटो ऐसा है कि मान के चलिए कि ऐसा कभी प्रॉब्लम होता है कि मान के चलिए कि फोटो आपने कैप्चर किया, वो फोटो आपको रोटेट करने की रिक्वायरमेंट आती है, घुमाना है दूसरे साइड में, ठीक है। तो अगर आप इस फोटो को घुमाना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई आपने इमेज गलती से सिलेक्शन कर लिया, वो आपका घुमाना चाहते हैं ये इमेज, तो इस पॉइंट पे आप सबसे पहले क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ये भी रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आप इस फोटो को घुमा सकते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम फोटो को रोटेट कर सकते हैं जिस दिशा में आपको घुमाना है। अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि जैसे मान के चलिए कि फोटो आपने क्लिक किया, वो फोटो आपका गलती से शूट हो गया, तो आप आसानी तरीके से उसको एल्बम बनाने से पहले आप उस फोटो को क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसकी ब्राइटनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस इसका घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसका ब्राइटनेस भी दिया है और प्लस इसका कंट्रास्ट भी दिया है। देखिए अब किस हिसाब से बढ़ाना है और घटाना है, ये आप लोग यहाँ पे इमेज के हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे नहीं होता है किसी फोटो में विशेष प्रकार की कोई एडिटिंग करना, तो वही एडिट का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए चेंजिंग हो रहा है इसमें, देखिए कैसे दिख रहा है फोटो। थोड़ा सा पहले की अवस्था में करना है तो पुनः यहाँ पे क्लिक करिए, इसकी कंट्रास्ट बढ़ा दीजिए। तो ये फोटो को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको देना। तो ये फॉर्मेटिंग के लिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चले आएंगे फोटो एल्बम पे, और न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, और फाइल डिस्क पे क्लिक करने के बाद इसमें इतना सारा इमेज हमको दिखाई देगा। ये बारी बारी से सभी इमेज को क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारे सामने पूरा इंसर्ट हो जाएगा। अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए किसी इमेज के नीचे आपको कुछ नाम भी टाइप करना है, एल्बम बनाते समय नाम भी लिखना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट बॉक्स, दिख रहा है सबको। न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स भी आपको इंसर्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट होकर के आ जाएगा। अब इसमें आप क्या नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि अक्सर ऐसा होता है जिस व्यक्ति का आप फोटो लगाते हैं उसका नाम भी टाइप करते हैं, तो उसका अगर आपको नाम लिखना है तो यहाँ पे आपको नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। हटाना है तो इस पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे दिया एक और ऑप्शन, देखिए इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नीचे वाले फोटो को ऊपर लेके जाना चाहते हैं या ऊपर वाले फोटो को नीचे भी लेके आना चाहते हैं। अरे एल्बम बनाते समय ऐसा किया जाता है ना कि नहीं हमारा फोटो सबसे फ्रंट में नहीं रहेगा, हमारा सबसे लास्ट में रहेगा, या हमारा बीच में रहेगा फोटो। तो ऐसे फोटो को जो है आप आगे पीछे से घुमा सकते हैं। देखिए इस पे बस क्लिक करना है, ये सबसे नीचे वाला फोटो ये सबसे टॉप में चला जाएगा। देखिए सबसे टॉप में चला गया, और सबसे नीचे क्या आ गया, तो सबसे नीचे ये वाला पिक्चर आ गया, सबसे टॉप में ये वाला पिक्चर आ गया। देखिए अब इसी इमेज को पुनः बीच में लेके आना चाहते हैं तो पुनः यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फोटो जो है बीच में भी आ जाएगा। देखिए अब फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में अलग फोटो लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से फोटो एल्बम आपको बना करके तैयार करना। अब इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। यहां से एक ऑप्शन लिखा हुआ है पिक्चर लेआउट, मतलब जो पिक्चर हमारा इंसर्ट हो स्लाइड पे, उस पिक्चर का लेआउट हम कैसे देखना चाहते हैं। तो देखिए इसका बहुत सारा लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपने एल्बम में देखा होगा कि एक स्लाइड पे मात्र एक ही इमेज आता है, या फोटो अगर ज्यादा हो तो एक ही पेज पे दो इमेज आता है, आपने देखा होगा ऐसे। ऐसा एल्बम बनाया जाता है ना। तो जैसे मान के चलिए कि किसी में सिंगल आ गया, किसी में 4 आ गया, किसी में 2 आ गया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। जैसे ज्यादा फोटो होगा तो चूंकि एक एक करके आप बनाएंगे तो ज्यादा स्लाइड लगेगा, ज्यादा पेज लगेगा, और वही एक पेज पे आप 4 फोटो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप किसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। 4 पिक्चर दिया, ऐसे इंटरफेस जो आपको दिखा रहा है ऐसे ही 4 फिगर आएगा। लेकिन 4 फिगर हम कब करेंगे, जब फोटो की संख्या ज्यादा मात्रा में रहेगा, तब पता चले कि 4 ही को फोटो है और आपने 4 सिलेक्शन ही कर लिया, तो लेआउट मात्र एक ही बनेगा ना। इसलिए जब फोटो ज्यादा मात्रा में रहेगा तब आप 4 मतलब यहाँ पे 4 वाला पिक्चर वाला स्लाइड करिए, वो ले लीजिए।
इसका जो है लेआउट ले लीजिए। अगर ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे सिंगल वाला ले लीजिएगा, 1 पिक्चर, मात्र एक ही पिक्चर आएगा। अब चलिए इसका फ्रेम हम कैसे देखना चाहते हैं। फ्रेम भी तो अलग अलग प्रकार का होता है। अरे जो फोटो हम एल्बम तैयार करते हैं तो उसमें फ्रेम लगाते हैं ना। फ्रेम में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि जैसे फ्रेम बर्थडे टाइप का होता है, या फिर मान के चलिए कि जैसे अगर किसी सेलिब्रेशन में गए हैं तो उसका इमेज होता है, तो उसका हम पार्टीशन करके लगा देते हैं। मतलब जिस हिसाब से फोटो होता है उसके हिसाब से हम उसका फ्रेम तैयार करते हैं, होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेम शेप का ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें इतना सारा शेप लिया हुआ है। देखिए राउंडेड रेक्टेंगल भी दिया है, सिंपल फ्रेम भी दिया है, और सिंपल फ्रेम ब्लैक भी दिया है, कंपाउंड फ्रेम ब्लैक दिया है, और सेंटर शैडो रेक्टेंगल दिया है, और सॉफ्ट एज रेक्टेंगल दिया है। इतना सारा फ्रेम आपको मिल जाता है। अगर हम इसमें लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए साइड साइड से ये मुड़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है शेप। अगर वही हम पहले वाला लेते हैं तो यहाँ पे देखिए नुकीला टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही राउंडेड टाइप का लेते हैं तो राउंडेड का मतलब होता है कि ये भी रेक्टेंगल है लेकिन थोड़ा सा राउंडेड टाइप का। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए एल्बम बन के आ गया। अगर आप बनाते तो मान के चलिए कि एक एक स्लाइड लेते, फिर एक एक फिगर आप इंसर्ट कराते, फिर उसके हिसाब से कलर करते तो टाइम ज्यादा लगता। बोलिए सही है। लेकिन एक बार में आपने फोटो को सिलेक्शन किया और जैसे ही आपने क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो एक फोटो एल्बम बना करके आ गई। अब चलिए, अब जो एल्बम बनाएगा उसी का तो नाम रहेगा। बोलिए, तो जिसका भी नाम आपको देना हो, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे बाई GIT लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई GIT को हटा करके और मैं यहाँ पे जो है मान के चलिए कि जो एल्बम बनाता है सबसे पहले उसका नाम आता है। चलिए मैं अपना ही नाम भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने अपना ही नाम यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। ये इससे पता चलेगा कि एल्बम किसने तैयार किया। अब इसकी साइज को बढ़ाना है तो सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, चूंकि मेन हेडिंग है। समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? अभी तो मैंने एक केवल डिजाइन बनाया है, अभी तो मैंने एक केवल एल्बम तैयार किया है, अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया, अभी तो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग बाकी है। अब चलिए, जैसे पूरा ब्लैक आएगा तो क्या ये एल्बम अच्छा लगेगा? बोलिए। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग अलग कलर इसका मिल जाए, थोड़ा सा इसका लुकअप चेंज हो जाए, तो इसके लिए हम इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, एक बार तो मैंने क्लिक कर दिया, एक बार तो मैंने इमेज ऐसे बना दिया। अब बनाने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें और भी कोई चेंजिंग कर दें। जैसे मान के चलिए कि 5 फोटो और भी आपको मिल गया और बोला है कि अरे यार तुम हमारा फोटो क्यों छोड़ रही हो यार, हमारा भी फोटो एल्बम में शामिल कर लो, हम भी तो सेलिब्रेशन में गए थे। बोलिए, ऐसा आता है ना क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, कह दीजिए निराश मत होना बाबू, तुम्हारा भी फोटो हम इसमें इंसर्ट करा देंगे। इसके लिए पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे फोटो एल्बम पे आइए। अब ये नीचे वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा, एडिट फोटो एल्बम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी तो आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था, अब ऑप्शन आपका आया है क्या, अपडेट का ऑप्शन आया है। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने क्रिएट कर दिया है, अब दोबारा उसमें कोई चेंजिंग करने के बाद हम उसमें अपडेट करना चाहते हैं। तो चलिए अपडेट में चले जाइए, किसका किसका फोटो छूटा था, तो फाइल डिस्क पे चले जाइए। ये सारा का सारा लोग बताएंगे कि हमारा भी फोटो छूटा है। आप फोटो को सिलेक्शन कर लीजिएगा, जो भी फोटो है, जैसे ये भी फोटो मैं इसमें इंसर्ट कर ले रहा हूँ, इनको भी एल्बम में शामिल कर दी, ठीक है। और भी कोई फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ से और भी कोई फोटो आप ले लीजिए, जो फोटो आपको इंसर्ट करना है। तो ये बारी बारी से पूरा फोटो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा जो कि आपका छूटा हुआ था। इससे फायदा क्या होगा कि एल्बम में जब ज्यादा फोटो रहेगा तो समझने में आसानी रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। अब देखिए इतना फोटो मैंने अलग से इंसर्ट कर दिया, पर कलर तो सब ब्लैक ही दिख रहा है ना, कलर भी हम इसका चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए पुनः आप ब्राउज पे क्लिक करिएगा। कहाँ पे क्लिक करना है? इसमें लिखा भी है, देखिए थीम, इसका कौन सा थीम लेना चाहते हैं तो हम कह देंगे ब्लैक थीम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको दूसरा थीम्स लेना है। तो बस ब्राउज पे आप क्लिक करिए, यहाँ से बहुत सारा थीम्स का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए स्लाइस लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा, अभी इसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, जब अपडेट करेंगे तब दिखाएगा। चेंज हुआ लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा।
ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी हम बदलना चाहते हैं। पुनः चले आइए फोटो एल्बम पे और यहाँ से एडिट फोटो एल्बम पे आ जाइए और यहाँ से आप दूसरा ले लीजिए। इसके लिए पुनः ब्राउज पे क्लिक करिए और यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला रेट्रोस्पेक्ट करके दिया है, अपडेट करते हैं। ये देखिए कैसे दिख रहा है। लेकिन अगर अलग अलग आ रहा है, मतलब एक ही पे पूरा डिजाइन आ रहा है, तो हमने तो आपको बताया था ना कि अलग अलग डिजाइन कैसे बनाएंगे। कैसे बनेगा, जैसे फर्स्ट का अलग लेना चाहते हैं, सेकंड का अलग लेना चाहते हैं, थर्ड का अलग लेना चाहते हैं। अरे इसके लिए मैंने डिजाइन टैब नहीं बताया था, डिजाइन टैब पे चले जाना है, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट वाला डिफरेंट आप देना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाले पे जैसे आपको डिफरेंट आपको देना है, तो इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अगर आप केवल इसका इस्तेमाल करेंगे तो मात्र एक ही स्लाइड पे आपका ये सेट होगा। सारे स्लाइड पे चेंजिंग हुआ है, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप एल्बम तैयार कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया इंसर्ट मेनू में। अगला ऑप्शन दिया है, ये है आपका एक्शन। एक्शन का क्या प्रयोग है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक्शन वाला ऑप्शन। जैसे मान के चलिए कि आपने हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा है, याद है? Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है ना, पर हाइपरलिंक का यूज कहाँ किया जाता है? हाँ, हाईलाइट करने के लिए। किसको? अच्छा, कौन बताया, कौन पढ़ाया? हम ही पढ़ाए हैं। सुबह सुबह इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। हाइपरलिंक का प्रयोग एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए किया जाता है, हाईलाइट करने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए जैसे इसमें एक एक्शन का ऑप्शन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मान के चलिए आपने टोटल 12 स्लाइड बनाया है, क्या स्लाइड? 12 स्लाइड बनाया है, और किसी ने बोल दिया कि नहीं हमको चौथे स्लाइड पे तत्काल में जंप करके जाना। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आप एक्शन बटन क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ से एक नया स्लाइड ले लीजिए, ठीक है। अब आप इसकी लेआउट को ब्लैंक कर दीजिए, ब्लैंक ले लीजिए और इसकी कलर भी ब्लैंक ही दे दीजिए, इसमें कोई कलर आपको अप्लाई नहीं करना है, ब्लैंक ही दे दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा एक्शन का क्या प्रयोग है। अब आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में चले आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है शेप, दिख रहा है? जब शेप पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जब आएंगे तो यहीं पे एक्शन बटन के नाम से मिलेगा, सबसे नीचे एक्शन बटन के नाम से दिया है, दिख रहा है? बस इसी पे क्लिक करिए और कोई एक बटन आप यहां से क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये पूछेगा आप लिंक लगाना चाहते हैं, तो किस पे लिंक लगाना चाहते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया है, मतलब अगर आप इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे, अगर आप इस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो कितने नंबर के स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रीवियस के लिए है ना, किसके लिए? कोई जरूरी नहीं है प्रीवियस के लिए, प्रीवियस का सिंबल बस बना है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन में से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट स्लाइड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक हो गया, ओके कर लीजिए, ओके हो गया। अब माउस से इसी पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे आ जाइए और आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए क्या, लास्ट स्लाइड। मतलब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा स्लाइड पे लेके जाना चाहिए, लास्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहिए। और लास्ट स्लाइड है क्या, तो पहले देख लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि पहले पे लेके चलाएगा तब आप कहेंगे सर जी गलती बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट स्लाइड है क्या, ये राम जी का फोटो है, ठीक है, केयर करिएगा। अब हम इसको चलते हैं सबसे पहले यहीं पे और इसी को हम Shift+F5 बटन दबा लेते हैं। देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या फिंगर बन रहा है, ये एक्शन बटन मैंने बनाया, जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो फिंगर बनेगा और ये सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे लेके चला जाएगा। सही है कि गलत है, सही है कि गलत है? तो ये इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसके भी बारे में तो जानना है।
जैसे मान के चलिए आपने 50 स्लाइड बना लिए, कै स्लाइड, 50 स्लाइड आपने बना ली, और तत्काल में किसी के सामने 50वें नंबर की स्लाइड पे आपको तत्काल में जाना है, उसके बारे में शो करके दिखाना है, तो ऐसे 1 बाय 1 करके करेंगे तो टाइम लगेगा ना। ऐसे एक्शन बटन आप क्रिएट कर लीजिए, और जैसे ही आप उस पर प्रेस करेंगे ये डायरेक्टली उसी स्लाइड पे लेकर के चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, जैसे अगर आप नंबर करना चाहते हैं तो नंबर कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए कि नंबर वाइज आपको जाना हो, कोई कह दे कि नहीं इस तरीके से नहीं, हमको 4 नंबर की स्लाइड पे जाना है, 5 नंबर की स्लाइड पे जाना है, 6 नंबर की स्लाइड पे जाना है, तो इसके लिए अलग बना लीजिए। जैसे आप इंसर्ट पे आइए, पर ये समझिए एक्शन बटन बनेगा कहां से, शेप से, और यहीं पे जब नीचे आप आएंगे तो यहीं पे एक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से ये वाला एक्शन बटन ले लेते हैं। अब इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, देखिए। अब चलिए यहाँ पे जैसे अब आपको जो है स्लाइड के नंबर के हिसाब से आपको मूव करना है, तो पुनः अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें पूछेगा हाइपर लिंक, ये एक प्रकार का हाइपर ही लिंक है ना, जो हमारा फिंगर बन रहा है, मतलब हाइपर लिंक आप लगाना चाहते हैं किस नंबर के स्लाइड पे, तो यहाँ पे लिखा है स्लाइड, दिख रहा है नीचे से तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन स्लाइड लिखा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूरे स्लाइड का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कै को स्लाइड है, कै को स्लाइड है, 13 को। क्यों है? क्योंकि एक मैंने ब्लैंक लगाया था तो उसमें मैंने एक्शन बटन भी बना दिया, इसलिए स्लाइडों की टोटल संख्या 13 हो गया। तो जैसे मैंने 12 पे बता ही दिया है, अब हम चाहते हैं कि इसमें जो है 8 नंबर के स्लाइड पे जाना, तो यहाँ पे 8 नंबर के स्लाइड को सिलेक्शन करेंगे और बस यहाँ से ओके कर देंगे, और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद पुनः आपको इसी पे राइट बटन दबाना है और एडिट टेक्स्ट पे आ जाना है, एडिट टेक्स्ट, और स्लाइड नंबर क्या लिखना है, स्लाइड नंबर 8 लगाए, 8 तो जाएगा 14 पे, खूब बतियाते हो तुम। स्लाइड नंबर 8। अब चलिए पुनः शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, अब स्लाइड नंबर 8 पे आपको जाना है, देखिए फिंगर बन रहा है, बस क्लिक करिए स्लाइड नंबर 8। कोई दिक्कत? लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये स्लाइड नंबर 8 है, तो यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, देखिए 8वें नंबर पे ही तो है। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? अब चलिए जैसे अगर आप इसको नीचे उठा के लेके चले आएंगे तब, तो आप इसको ऐसे घिसते घिसते नीचे भी लेके आ सकते हैं, देखिए नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो क्या नीचे रहेगा तो काम नहीं करेगा? नीचे रहेगा तो भी काम करेगा। इसको कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं, देखिए ये सबसे सिंपल तरीका है, और जहां जाएगा वहीं इसके लिए नंबर मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर पे है तो 2 नंबर जहां लिखेगा वहीं लिखेगा, नहीं, ये सीरियल वाइज तरीके से ले लेता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इंसर्ट में और भी क्या ऑप्शन दिया है, देखिए स्लाइड नंबर भी दिया, इसके बारे में बता देते हैं स्लाइड नंबर का क्या यूज है। देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले स्लाइड नंबर पे, तो जैसे मान के चलिए एल्बम आप बनाएंगे तो उसमें डेट का बहुत बड़ा भूमिका रहता है कि किस डेट को मैंने एल्बम बनाया था। बोलिए अगर कोई आपसे पूछे कि एल्बम आप किस डेट को तैयार किए थे, तो उसको डेट बताना पड़ता है ना। तो इसमें स्लाइड नंबर के साथ साथ आप डेट एंड टाइम भी बता सकते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन ही आपका दे रखा है। अगर यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए कह रहा है कि डेट एंड टाइम, यहाँ पे कह रहा है डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आज का करंट का जो डेट होगा और जो टाइम होगा वही आपके स्लाइड पे शो करके दिखाएगा। और इसके नीचे एक और लिखा है फिक्स लिखा है, तो दोनों में अंतर है। इसमें डेट एंड टाइम में पहला ऑप्शन दिया है अपडेट ऑटोमेटिकली, और दूसरा ऑप्शन दिया है फिक्स। तो दोनों में क्या अंतर है? अगर फिक्स कर देंगे तो आज ही का डेट, इस स्लाइड को कभी भी ओपन करेंगे तो आज ही का डेट मतलब उसमें दिखाएगा कि आपने फोटो एल्बम कब बनाया था। होता है ऐसा ना कि मान के चलिए कि फोटो एल्बम बनाते हैं, उसमें डेट को जरूर मेंशन कर देते हैं ताकि याद रहे कि मैंने एल्बम किस डेट को मैंने बनवाया था। तो आप इसमें ऑटोमेटिकली को सेव करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये डेट आपका बार बार ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। जैसे आज आपने बनाया, कल आप खोलेंगे तो कल अलग डेट दिखाएगा, परसों खोलेंगे तो परसों अलग डेट दिखाएगा। लेकिन अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिक्स का डेट भी लिखा हुआ है, देखिए। तो दोनों में क्या अच्छा रहेगा? फिक्स वाला अच्छा है, तो चलिए फिक्स वाला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिक्स से फायदा ये होगा कि आपका डेट कभी बदलेगा नहीं। जैसे अक्सर ऐसे पूछते हैं लोग कि कब आपने बनवाया था एल्बम, थोड़ा सा डेट बताइए, तो डेट अधिकतर लोगों को भूल जाता है, और ये स्लाइड पे डेट रहेगा तो आपको तत्काल में याद आ जाएगा कि मैंने 21 दिसंबर को मैंने एल्बम तैयार किया था। कोई दिक्कत? अब चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्लाइड नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम कह देंगे यस सर, मैं स्लाइड नंबर भी दिखाना चाहता हूँ। फिर पूछेगा कि फूटर भी दिखाना चाहते हैं, तो हम कह देंगे हाँ फूटर भी दिखाना चाहते हैं। तो बताइए फूटर में लिखना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए फोटो एल्बम बाई, अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद और बस अगर अप्लाई करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही सीट पे होगा, एक ही स्लाइड पे होगा, और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड पे हो जाएगा। देखिए देखिए चेंजिंग हुआ है, देखिए तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अभी 7:47 हो रहा है, यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है? बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, आप लोग लैब में केयर करना। हाँ हाँ, दूरी है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट भी लिखा है, और यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो भी लिखा है, और प्लस यहाँ पे स्लाइड का नंबर भी लिखा है। अरे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। अरे भैया रुको, इसकी साइज को हम बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है? एक मिनट रुक जाइए, अभी इसमें देख ले रहे हैं हम। व्हाइट पे व्हाइट तब तो कुछ नहीं दिखाएगा, इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। अब दिख रहा है? तो यही तो हमारा स्लाइड नंबर भी दिया है, स्लाइड नंबर 1 लिखा है। अब इसमें डिफरेंट क्यों बनाया है? क्योंकि इसको मैंने चेंज कर दिया था डिजाइन। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। अब इसको सिलेक्शन करके रुकिए, डेट की साइज हम बढ़ा देते हैं, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए, अब तो दिखा रहा है। अब चलिए इस पे क्लिक करिए, इसको भी चेक करना है, इसकी भी साइज आप बढ़ाइए यहाँ से। अब दिखा रहा है? तब कैसे कह रहे नहीं दिखा रहा है? ये सब दिखाएगा, देखिए ये स्लाइड नंबर भी आपको दिखाएगा, और किसने बनाया है, आपने फूटर में क्या दिया उसका नाम भी दिखाएगा। देखिए, लेकिन ऐसे देखने के लिए पूरा आपको बड़ा करना पड़ेगा, तब आपको दिखाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम इसमें स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए। बाकी इसी के साथ साथ मैंने आपको डिजाइन वाला ऑप्शन भी आपको बता दिया है, अलग अलग आप इसमें डिजाइन लगा के चेक कर लीजिएगा। जैसे इसमें अलग डिजाइन देना है तो इस पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का डिजाइन आप दे सकते हैं, बहुत सारा डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आप इसका डिफरेंट डिजाइन, मतलब इससे बहुत सारा डिजाइन आप ले सकते हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारा अलग अलग डिजाइन दिया है, और इसका आप रिव्यू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग भी बना सकते हैं। और सबसे बेहतर ऑप्शन है कि ये फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, आप यहाँ से भी कलर लगा सकते हैं। देखिए ये सब मैंने पढ़ाया है। अरे ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए मैंने नहीं बताया है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा बना करके। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, अगर स्लाइड की साइज आपको छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। देखिए आप इसकी साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा छोटा हुआ, बड़ा करना है तो पुनः इस पे क्लिक करिए और यहाँ से वाइड 60.9 ले लीजिए, इससे साइज बड़ा भी हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोटो एल्बम बनाइए और इतने पूरे ऑप्शंस का प्रयोग करके आप देखिए। ठीक है,